हाँ तो हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं सुपर मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल में। हाँ भी देखो, मैथ की नई दुनिया में आपका स्वागत है। ठीक है, तो बच्चों स्टार्ट करने जा रहे हैं परसेंटेज तो हमारा चल रहा है। ठीक है ना, तो स्टार्ट करने जा रहे हैं इसके न्यू कॉन्सेप्ट। देखो नए नए कॉन्सेप्ट जानेंगे। ठीक है, देखो बच्चों हमने कल कमी और वृद्धि पर आधारित क्वेश्चन करे थे, तो आपने बड़े आराम से देखा था। कम वृद्धि पर बड़े आराम से कर लिए थे, बात समझ में आ रही है? अभी कम वृद्धि पर बड़े आराम से आपने किए थे। ठीक है ना, चलो आज वो कॉन्सेप्ट देखेंगे जिसमें एक साथ कमी और वृद्धि दोनों एक साथ हो रही हो। कमी और वृद्धि दोनों एक साथ हो रही है तो कैसे करते हैं बच्चों? देखो यदि किसी भी कंडीशन में कोई भी एक कंडीशन है, सपोज करो वो कंडीशन हमने पहले बढ़ाई, फिर हम बढ़ाई है और बात समझ में कुछ परसेंटेज बढ़ाई हमने, फिर वही जो बढ़ी हुई चीज है वो हमने घटा दी। अरे घटाई मतलब पहले नॉर्मल वैल्यू हुई, फिर देखो बढ़ाया हमने। ठीक है ना, फिर क्या करी, बढ़ोतरी करी और फिर उसमें डिक्रीज कर दिया, फिर उसमें डिक्रीज कर दिया। बात समझ में आ रही, मतलब कमी की। ठीक है, तो पहले कमी भी कर सकते हैं, बाद में वृद्धि कर सकते हैं। तो पूछेंगे कि उस वैल्यू में कितना बदलाव हुआ, उस वैल्यू में कितना बदलाव हुआ। बात समझ में आ रही है, वो बदलाव भी ज्ञात करेंगे हम। ठीक है ना, कुल प्रतिशत निकालेंगे उसका। बात समझ में आ रही है? देखो कैसे निकालते हैं। देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, एक चीज हमेशा ध्यान रखना। देखो बच्चों वृद्धि दो बार भी हो सकती है। वृद्धि यदि दो बार लगातार इस तरीके से वृद्धि हो रही है, ध्यान रखना। मैं एक कॉन्सेप्ट लिखे जा एक फॉर्मूला बेस ही लिखने जा रहा हूं। मैं लिख रहा हूं a प्लस बी प्लस, अगर मैं इन दोनों की गुणा कर दूं 100 से भाग कर दूं, 100 से भाग कर दूं। ठीक है ना, अरे बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये मतलब लगातार कंडीशन में होता है। अरे बात समझ में आ रही है? अगर लगातार किसमें वृद्धि या कमी हो रही हो, लगातार वृद्धि या कमी हो रही हो, तब तो ये कॉन्सेप्ट अपनाना हमें। बात समझ में आ रही है? देखो यदि सपोज करो ए वृद्धि हो, यहाँ पे दोनों वृद्धि कहलाएंगे, दोनों वृद्धि दोनों हो। अरे ए और बी दोनों वृद्धि हो। यदि बच्चों वृद्धि ए हो और बी कमी हो, बी क्या हो, कमी। अरे बात समझ में आ रही है? इस चीज का ध्यान रखना, ए वृद्धि है, बी क्या है, कमी। अगर कुल परिवर्तन निकालना है, परिवर्तन है, क्या है, परिवर्तन, परिवर्तन का प्रतिशत है, मतलब इसमें क्या बदलाव हुआ, हमारी वैल्यू में क्या बदलाव हुआ, वो चीज है वाली। ठीक है ना, तो यदि हम परिवर्तन निकालना चाहो बच्चों, परिवर्तन, तो फॉर्मूला तो यही चलेगा, लास्ट तक फॉर्मूला तो यही चलेगा। बस जो कमी को माइनस में दिखा देते हैं बच्चों, कमी को किसमें दिखा देंगे, माइनस में। अरे बात समझ में आ रही है? प्लस की जगह माइनस कर देंगे, जहां भी कमी दिखेंगे मैं, और माइनस का ए बी बटे में 100, ये टोटल प्रतिशत निकल आएगा उसका। टोटल क्या निकल आएगा, प्रतिशत। बात समझ में आ रही है? अरे बात समझ में आ रही है? देखो ये चीज हमेशा देखो किस चीज में एप्लीकेबल होगी। देखो अगर मैं बता दूं बच्चों, जहां पे दो अननोन हो, दो अननोन का कैसे मतलब है, कोई दो, जैसे सपोज करो कोई आयत है। अरे आयत में दो अननोन होते हैं, लंबाई और चौड़ाई, तो वहां पे भी एक कॉन्सेप्ट लगेगा। अगर बच्चों वर्ग की बात करो, वर्ग में भी एक कॉन्सेप्ट लगेगा। बात समझ में आ रही है? देखो वर्ग में क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, अगर वर्ग की बात की जाए बच्चों, वर्ग में क्या होता है, अरे a और b दोनों बराबर हो जाते हैं, उसमें दोनों का मान क्या रख देंगे, a रख देंगे। a और b का क्या रख देंगे, दोनों का मान a। तो उसमें अगर वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है तो यही सूत्र लगेगा जो मैं लिखने जा रहा हूं, मतलब 2a प्लस a स्क्वायर बटे 100, a स्क्वायर बटे 100, ये कुल परिवर्तन कहलाएगा। अरे बात समझ में आ गई? बात समझ में आ रही है नहीं आपके? ठीक है, ये क्या होगा, कुल परिवर्तन। ये कब है, जब वृद्धि हो रही है बच्चों, वृद्धि। अरे आप जाहिर सी बात है इसमें रखना है, इस वाले फॉर्मूले में रख दियो। कमी हो रही है तो माइनस करेंगे, वृद्धि हो रही है तो प्लस करेंगे, इस चीज का ध्यान रखना। करें क्वेश्चन करें दो चार, ठीक है, करते हैं। देखो इस पे देखो भाई, देखो भाई प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित प्रश्न है, ध्यान रखना। देखो मैं क्वेश्चन नंबर पढ़ने जा रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन कराते चलेंगे लेक्चर में, डेट तक बने रहना, तो अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट आगे बताऊंगा। ठीक है ना, तो देखो ये कह रहा एक वस्तु का विक्रय मूल्य है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर, 20% कम करने पर उसकी बिक्री में देखो दो चीज की बात होगी। देखो अगर सपोज करो, अगर मैं 100
शॉपकीपर की, देखो अगर दुकानदारी की बात करूं, सपोज करो हमारे पास, देखो हम कोई सामान बेच रहे हैं, ठीक है, तो सामान देखो उसमें दो चीज होंगी। मतलब देखो जो सेलिंग होगी, सेलिंग मतलब खरीदारी, जो खरीदारी जो हमारी बिक्री होगी किस पे डिपेंड होगी, हमारे प्राइस पे डिपेंड होगी, मतलब वस्तु की कीमत पे डिपेंड करेगी। वस्तु की कीमत जितनी कम होगी बिक्री उतनी ज्यादा होती है, तो आपको पता ही है, जो चीज ज्यादा सस्ती होती है वही चीज उसकी उसकी ज्यादा बिक्री होती है। वैसे भी बात समझ में आ रही है नहीं आपको? तो ये चीज आपस में उल्टी होती है, यदि किसी वजह से किसी चीज के दाम बढ़ जाए, मतलब किसी चीज का मूल्य बढ़ा दिया जाए, तो उसमें बिक्री में कमी आ जाती है उसकी में। अरे बात समझ में आ रही है? तो एक दूसरे के विपरीत चलती है ये चीज, इस चीज का ध्यान रखना। देखो मैं पढ़ता हूँ क्वेश्चन, ठीक है ना। एक वस्तु का विक्रय मूल्य, जो विक्रय मूल्य है उसका 20% कम करने पर उसकी बिक्री में कितने, बिक्री में 80% की वृद्धि होगी। बात समझ में आ रही है? और तुम्हें देखना कमी और वृद्धि पर ध्यान देना, चाहे सवाल में कुछ भी कह रहा है, कमी और वृद्धि पर ध्यान देना। देखो अगर मैं बात करूं कमी, देखो इसमें कमी कह रहा है 20% की, कमी कितनी है 20% की, ठीक है भाई। और वृद्धि की बात करूं, वृद्धि हो रही है बच्चों, वृद्धि हो रही है 80% की। हर एक चीज समझ में आई नहीं? ठीक है, ठीक है। वृद्धि होगी तदनुसार उसकी कुल वास्तविक, कुल बिक्री वास्तव में कितनी हुई, कितनी प्रभावित हुई, मतलब क्या परिवर्तन आया कुल बिक्री में। अरे कुल बिक्री में क्या परिवर्तन है, देखो अभी बताएंगे। मैंने बताया था, देखो मैंने वो बताया, देखो जो प्लस की वैल्यू है, अगर इसकी बात करें दो वैल्यू है इसमें, अरे दो वैल्यू है। देखो अगर मैं बात करूं जो वृद्धि और कमी हो रही होगी, तो ये वाला सूत्र लगाओ हमेशा, ए बी माइनस का ए बी बटे 2, ए बी बटे 100, ठीक है ना। ये कुल परिवर्तन है, क्या है कुल परिवर्तन, परिवर्तन कहने का मतलब है बच्चों, ये हमारा कुल परिवर्तन कहलाएगा, ठीक है। जो कमी है वो हमेशा माइनस में लेनी है, तो माइनस बी हो रहा था, इसे बी मान लो, और हमेशा वृद्धि वाले को ए मानोगे बच्चों, वृद्धि वाले को क्या मानोगे आप, ए। बात समझ में आ रही है? बस इसमें मान पुट कर दो, आंसर आपका आ जाएगा। देखो 80 में यहाँ रख रहा हूँ माइनस, ये 20 हो जाएगा माइनस। देखो यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखना, ये माइनस है। देखो 80 गुणा 20 बटे 100, अरे बात समझ में आ गई? इस तरीके से ये कुल प्रतिशत ही आएगी, ठीक है ना। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, नीचे का काम खत्म। देखो 80 में से 20 गए 60 बचेंगे, 80 में से 20 गए बच्चों 60 बचे। यहाँ कितना, देखो 8 दूनी 16, 8 दूनी, अरे 16 तो है, यदि मैं 16 घटाऊं कितना बचेगा, अब खुद सोच लो कितना, 44 बचा, कितना बचा 44%। इस तरीके का आसान आसान क्वेश्चन है और कुछ नहीं है इसमें। अरे बात समझ में आ रही है? देखो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर ए। अगर ये चीज प्लस में आ रही है, ये चीज क्या है प्लस में, तो वृद्धि कहलाएगी, प्लस में आ रही है तो वृद्धि कहलाएगी। यदि ये चीज माइनस में आई तो क्या कहलाएगी, कमी। इस चीज का विशेष ध्यान रखना, ठीक है भाई। तो इसमें वृद्धि कमी दोनों दे रखी है, तो 44%, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, 44% वृद्धि, ठीक है भाई। चलो करते हैं आगे क्वेश्चन। और देखो बच्चों, यदि इससे अगला क्वेश्चन किया जाए, कह रहा एक प्रेक्षेपक है कि सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि कर दी। देखो इसमें अगर बात करूं वृद्धि कितनी दे रखी है, आपको वृद्धि और कमी पे ध्यान देना। वृद्धि 25% की है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। आगे बात करते हैं, की गई और उसके टिकटों की कीमत में 12% की वृद्धि कर दी गई। देखो कहने का मतलब है जो सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि की गई और उसके टिकटों की कीमत में भी 12% की वृद्धि की गई, मतलब दोनों कंडीशन में वृद्धि कर रहा है। देखो दोनों वृद्धि हो रही है, यहाँ 25% की, यहाँ कितने की 12% की। ये चीज समझ में आ रही है? चलो ठीक है। तदनुसार प्रेक्षेपक की आय में कितनी वृद्धि हुई, जाहिर सी बात है दोनों वृद्धि हो रही होगी तो वृद्धि होगी रिजल्टेंट में भी। तो देखो प्रेक्षेपक गिरा, देखो अगर बात करूं मैं वृद्धि में, वृद्धि निकलेगी, जाहिर सी बात है कितनी आएगी बच्चों। देखो दोनों प्लस है तो दोनों प्लस कर दूंगा, यानी 25 प्लस का 12, फिर क्या करते हैं इनकी आपस में गुणा करते हैं। अरे दोनों को ऐसे जोड़ के, दोनों प्लस में है तो दोनों को जोड़ दो, और यहाँ भी प्लस होएगा, 12 गुणा 25 बटे 100। अरे इस तरीके से तो कर सकते हो, इसे मैं बड़े आराम से हल कर सकता हूँ। 25 कितने गुना होगा, 4 गुना होता है। देखो 25 का पाड़ा करूंगा, 25 चौका 100, 4 बार कटेगा। अरे 4 12 को क्या बार काटेगा, 3 बार काटेगा। अरे बहुत ज्यादा आसान सी कैलकुलेशन है बच्चों, कुछ नहीं है इसमें। देखो अगर 25 और 12 की बात करूं कितने 37 होते हैं, पता ना। और 37 3 कितने हो गए,
37 3 40 तो होते हैं। अगर मैं बात करूँ 12 3 15 15 25 कितने 40 हो गए, मतलब 40% आपका क्या है आंसर, मतलब 40% की वृद्धि हो जाएगी उसमें। ठीक है भाई, चलो आगे की बात करते हैं। देखो एक चीज का विशेष ध्यान रखना, एक चीज का चाहे आप नोट पॉइंट में ध्यान रखना, यदि वृद्धि x% तथा कमी भी x% हो तो, अरे समझ रहे हो ना, x% हो तो वास्तविक मान में हमेशा कमी होगी बच्चों। क्या होगी? कमी। इस चीज का ध्यान रखें, कमी होगी। देखो यदि मैं क्या हूं, यदि वृद्धि का प्रतिशत और कमी का प्रतिशत दोनों बराबर है बच्चों, दोनों क्या है बराबर, तो मैं कह सकता हूं वास्तविक मान में हमेशा कमी होगी। वो कमी कितनी होगी? अगर मैं कमी की बात करूं, कमी का प्रतिशत कितना होगा बच्चों, ध्यान रखना x² होगा। x² क्या होगा 100। अरे बात समझ में आ रही है? अरे प्रतिशत नहीं आएगा, सही है, मतलब दोनों की गुणा करके भाग करते हो, वो आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, चलो जैसे कि इसी बेस पे क्वेश्चन है इसमें, अगर मैं बात करूं बच्चों, देखो हमने अभी देखो ये वाला पहला का क्वेश्चन गया था इसमें, फिर ये, चलो इसकी बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखो बच्चों अगर हम बात की जाए, इस क्वेश्चन में बोलना है कि एक व्यापारी एक गलत तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय 10% का घोटाला करता है। ठीक है ना, अरे बात समझ में आ रही है? तथा बेचते समय भी 10% का घोटाला करता है। अरे घोटाला मतलब दोनों बार घोटाला करना है। कहने का मतलब है, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं बच्चों, दोनों बार घोटाला कर रहा है, इसमें कम वृद्धि की तो बात ही नहीं। मतलब मैं कह सकता हूँ उससे, मतलब जब घोटाला करेगा तो उससे तो लाभ ही होगा। लाभ या वृद्धि एक ही चीज होती है। अगर वृद्धि या लाभ की बात करूं, मतलब अगर दुकानदार के नजरिए से देखा जाए तो घोटाला तो उसकी वृद्धि को दर्शाएगा। मतलब पहली बार में 10% की वृद्धि हुई, मतलब जब वस्तु खरीद के लावे जब भी 10% का घोटाला करना है, जब खरीद के मतलब जब बेचे है तब भी 10% का क्या करना है, घोटाला। अरे बात समझ में आ रही है? तो दोनों बार तो उसकी वृद्धि हो रही है, तो इसमें तो कमी तो है ही ना। तो क्या करेंगे, मैंने बताया हाँ, अगर कुल परिवर्तन निकालना, कुल परिवर्तन या कुल वृद्धि कितने निकलेगी, दोनों को तो ऐसे इस तरीके से कराएंगे, दोनों को जोड़ देना, फिर आपस में गुणा करेंगे इनकी और 100 से भाग कर देते हैं इस तरीके से। अरे समझ में आ रही है? अरे प्रतिशत में आंसर आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। अरे यहाँ क्या बचा? एक। अरे एक ही तो है, 10 और 10 कितने 20। अरे एक यहाँ से होगा, कितना होगा 21% आपका इस क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो बात समझ में आ रही है? चलो इससे अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। इस कॉन्सेप्ट बेस पे है, देखो इस कॉन्सेप्ट बेस पे बात करूं, ए का वेतन 10% बढ़ाया, ए का वेतन 10% बढ़ाया गया और फिर 10% घटाया गया। पहले 10% बढ़ा दिया, फिर क्या करते हैं 10% घटाया गया। ठीक है ना, घटाया गया तो वेतन में परिवर्तन। देखो इसमें अगर वृद्धि की बात करूं, देखो दोनों वृद्धि भी x है और कमी भी कितनी है x। देखो वृद्धि 10% है और बच्चों कमी भी कितनी है 10%। मैंने बता रहा कि यदि वृद्धि कमी दोनों हो रही हो तो हमेशा कमी होगी बच्चों। क्या होगी? कमी। तो कमी कैसे निकाल सको? अरे दोनों चीज समान है तो दोनों की आपस में गुणा करके और बटे में क्या कर दोगे 100 और 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ये क्या बचा 1, मतलब 1% की कमी होगी इसमें। क्या होगी बच्चों? 1% की कमी। बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी है, कुछ नहीं है इनमें। ठीक है ना, इसे देखो वृद्धि और कमी पर आप, मुझे लगता है कि आप कर सकते हो क्वेश्चन। ठीक है, चले भाई आगे। अगर इस और भी कोई दिक्कत आवे तो मैं बता सकता हूँ। ठीक है ना, चलो एक क्वेश्चन और करा देता हूँ। देखो एक क्वेश्चन इसी बेस पर करा देता हूँ। देखो ये कह रहा है दिल्ली नगर पालिका में पानी का कर 20% बढ़ाया जाता है। ठीक है, पानी का कर दिल्ली में 20% बढ़ाया जाता है, जबकि पानी की खपत में 20% की कमी हो जाती है। देखो पहले यदि पानी का कर मतलब पानी का 20% बढ़ा दिया तो जाहिर सी बात है लोग पानी कम खर्च करेंगे। अरे कम कितना खर्च करेंगे? 20% कम खपत कर रहे हैं वो। ठीक है, तो आगे कह रहा है
करदाता के खर्च में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी, कमी या वृद्धि होगी। तो मैंने बताया ना, यदि वृद्धि और कमी दोनों समान है, वृद्धि और कमी बच्चों दोनों समान है, 20-20% है, तो इस कंडीशन में हमेशा कमी होगी, हमेशा क्या होगी, कमी। और कमी कैसे निकाल सकते हैं, दोनों की आपस में गुणा कर दो और बटे में क्या कर दोगे 100, दोनों 20-20 है, तो 20 गुणा 20 बटे में कितना 100 आएगा। अरे क्या होगी, कमी। देखो 2 जीरो से दोनों जीरो कट गई, 2 दूनी कितनी 4, ये 4% की बच्चों कमी आएगी। इस तरीके का आसान क्वेश्चन आप कर सकते हो प्रैक्टिस, ठीक है ना। अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम पर सुपर मैथमेटिक्स गुरु के नाम से चैनल है, उससे जुड़ सकते हो हमारे साथ, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। इसमें देखो क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न करेंगे हम। किस पर करेंगे, क्षेत्रफल पर आधारित। देखो इसे मिटा देता हूं मैं। देखो भाई, देखो क्षेत्रफल पर आधारित देखो भाई, अगर क्षेत्रफल की बात करो, क्षेत्रफल की बात की जाए, जहां भी आयत की बात आएगी, आयत की हो, तो वहां पर वही कॉन्सेप्ट लगेगा, कम या वृद्धि वाला, कम या वृद्धि वाला, a + b वाला, ठीक है ना, वही कॉन्सेप्ट का। हाँ भाई देखो, आयतन के लिए अलग अलग चीज रहेगी। देखो पहले हमेशा जो ये फॉर्मूला है, हमेशा 2 कंडीशन में लगता है, केवल 2 अन्योन में, ठीक है ना। जहां पे 3 अन्योन हो जाते हैं, आयतन में 3 हो जाते हैं, 2 का करके निकालेंगे, इसमें 2 का करके निकालेंगे, ठीक है ना। चलो आयतन वाले बताएंगे, पहले क्षेत्रफल वाले कर लो बच्चों। कौन से, क्षेत्रफल वाले। देखो कैसे करेंगे ना, वही कॉन्सेप्ट रहेगा इनका जो पीछे चल रहा था, ठीक है ना। देखो मैं क्षेत्रफल वाला एक क्वेश्चन पढ़ता हूं। चलो बात करते हैं, क्या यदि एक घन का प्रत्येक सिरा, घन का, घन क्या होगा, पहले तो घन की, चलो पहले पढ़ लेता हूं। घन का प्रत्येक सिरा, प्रत्येक सिरा कितना 50% बढ़ा है, 50% बढ़ा दिया, ठीक है ना। बड़ा बड़ा कर दिया जाए तो उसकी सतह का क्षेत्रफल कितने % बढ़ जाएगा। क्षेत्रफल पूछ रहा, देखो अगर बच्चों क्षेत्रफल पूछे तो तुम्हें ध्यान रखना, प्रत्येक सिरा दे रखा, मतलब सिरा केवल एक भुजा देगा, प्रत्येक सिरा मतलब भुजा दे रखी है। तो क्षेत्रफल पूछे हमेशा 2 बार, देखो 2 बार लेना है। यही चीज जो घन में होगा, घन में देखो इस तरीके से होता है घन, ये घन होगा, ठीक है ना। देखो इसमें क्या होता है, घन की जो प्रत्येक लंबाई होती है समान होती है, प्रत्येक लंबाई क्या होती है, समान। तो एक सिरे की बात कर रहा, एक सिरे में 50% की वृद्धि कर दी इन्होंने, बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो देखो कुल वृद्धि, सॉरी क्षेत्रफल में पूछ रहा ना, क्षेत्रफल में परिवर्तन, क्षेत्रफल में परिवर्तन। देखो परिवर्तन की जाहिर सी बात है बढ़ेगा, जब सिरा बढ़ रहा तो जाहिर सी बात है क्षेत्रफल भी बढ़ेगा, अगर सिरा घट रहा तो क्षेत्रफल भी घटता है, ठीक है ना। तो देखो 50 + 50, अरे वही वाला सूत्र है, a + b वाला, इस तरीके से प्लस दोनों समान है, तो 50 × 50 बटे में क्या करेंगे 100। अरे ठीक है, क्षेत्रफल में 2 कंडीशन लेते, तो दोनों मतलब प्रत्येक सिरा 50% बढ़ा रहे, दोनों सिरे 50% बढ़ रहे होंगे। देखो बात करें, इससे दे कट गया, देखो 5 × 5 = 25, ये वाली चीज होगी 25, ध्यान रखना। और 50 50 100 और 100 और 1 25 कितना होगा, 125। तो बच्चों 125% की वृद्धि हो जाएगी क्षेत्रफल में, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों, ठीक है ना। एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई क्रम से, देखो लंबाई की बात करते हैं, देखो वर्ग की बात है, वर्ग की लंबाई में देखो कितने 30% की वृद्धि, और चौड़ाई में देखो, चौड़ाई में 20% की वृद्धि। वृद्धि को हमेशा इस तरीके से दर्शाऊंगा, वृद्धि हो रही हो तो ऊपर का निशान, कमी होगी तो नीचे, ठीक है ना। लंबाई में 30% की वृद्धि और चौड़ाई में कितने की 20% की वृद्धि, ठीक है। चलो वृद्धि की गई तो इस इस प्रकार बने आयत, देखो ये आयत वर्ग ऊपर कर दे रहा है, ठीक है ना। बड़े आयत का क्षेत्रफल, बने आयत का, देखो हाँ वर्ग की लंबाई चौड़ाई में अलग अलग वृद्धि कर रहा तो वर्ग क्या बन जाएगा, आयत बन जाएगा, ठीक है ना।
तो कह रहा उस वर्ग के क्षेत्रफल से कितना ज्यादा हो जाएगा। देखो मतलब उस वर्ग के क्षेत्रफल से कितना ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा बताना कितना होगा। ठीक है, बात करते हैं देखो परिवर्तन की, निकाल लो कितना ज्यादा हो जाएगा, यानी परिवर्तन निकालेंगे। परिवर्तन देखो 30 दोनों वृद्धि है तो जोड़ देंगे इस तरीके से, और 30 की गुणा किस में करोगे 20 में, मतलब 30 गुणा 20 बटे 100। बच्चों वही कॉन्सेप्ट चल रहा आज, मतलब हर दिन का अलग कॉन्सेप्ट रहेगा। आज इस जितने भी इस कॉन्सेप्ट पे जितने भी क्वेश्चन होंगे ना जिस टाइप के, वो सारे इस लेक्चर में करा देंगे, ठीक है ना। देखो 2 जीरो 2 जीरो कट गई, ऊपर नीचे की 3 दूनी 6, मतलब इतने का मान 6 होगा, ठीक है ना। 3 और 2 3 दूनी 6 होगा। अब देखो 50 30 30 और 20 कितने 50 हो गए, 50 और 6 कितने होंगे 56, तो 56% आ रहा है। बात समझ में आ रही है, कितना आ रहा बच्चों 56%। ये बच्चों क्या है परिवर्तन, अरे बात समझ में आ रही है 56% क्या होगा परिवर्तन, यही आपका आंसर है, ठीक है। चलो आगे करते हैं और भी इसमें क्वेश्चन, क्षेत्रफल वाले 3-4 क्वेश्चन और करते हैं। देखो भाई यदि बच्चों आगे की बात की जाए और पढ़ते हैं क्वेश्चन इसमें। देखो ये कह रहा है यदि किसी व्रत, देखो हमने घर वाला करा दिया, इस बार व्रत है बच्चों, क्या है व्रत। देखो ये कह रहा व्रत की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी। देखो त्रिज्या में त्रिज्या में कितने की 50% की वृद्धि कर रहे हैं, वृद्धि करे तो ऊपर को निशान लगा देंगे, कमी करते तो नीचे को, ठीक है। तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। पहले तो ये देखो क्षेत्रफल का सूत्र होता क्या है, अगर वृत्त के क्षेत्रफल की बात की जाए होता है पाई आर स्क्वायर, कितना होगा पाई आर स्क्वायर, ये होता है। तो हमें इस चीज पे ध्यान न देना है, हम देखेंगे देखो आर की कितनी घात हो रही है 2, मतलब कहने का मतलब आर 2 बार आर तक डबल वाला रूल लगेगा। कौन सा डबल वाला, अरे आर को 2 बार ले लो, जैसे करते हैं जैसे a प्लस बी किस तरीके से। देखो परिवर्तन निकालना जा रहा हूँ, परिवर्तन को डेल्टा से दिखाओ, उनमें से चेंज कितना आएगा, ठीक है ना। देखो 50 प्लस 50 और 50 गुणा 50 बटे 100, इस तरीके से कर लोगे भी। अरे परसेंट उसमें आएगा परसेंटेज में 2 जीरो से 2 जीरो कट के 5 5 25 आ गया वाला, ठीक है ना। और 50 50 100 और 25 कितना होगा बच्चों 125। अरे ये चीज समझ में आ रही है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो, ठीक है ना। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब किया करो, ठीक है भाई। चलो आगे चलते हैं इसमें। इस तरीके की क्वेश्चन है और इसमें ज्यादा खास है नहीं, ठीक है ना। अगर जो क्वेश्चन ना होंगे उसे हम कराएंगे, ठीक है। चलो चलो एक क्वेश्चन और करा देते हैं। देखो कितने क्वेश्चन हो गए, 3 हो गए ना। चलो देखो आगे की बात की जाए, एक क्वेश्चन और करते हैं इस बेस पे। देखो क्वेश्चन में देख क्या रखा बच्चों, ये कह रहा एक वर्ग की भुजा, वर्ग क्या होती है जिसकी लंबाई चौड़ाई हमेशा क्या हो बराबर, यानी जिसकी लंबाई चौड़ाई क्या हो बराबर, वह वर्ग कहलाता है, ठीक है। देखो वर्ग की एक वर्ग की भुजा 10% बढ़ जाती है तो क्षेत्रफल कितने परसेंट बढ़ जाएगा। देखो अगर भुजा की बात करूं बच्चों 10% इंक्रीज हो रही है, 10% बढ़ रही है, तो क्षेत्रफल भुजा क्षेत्रफल कितने परसेंट बढ़ जाएगा। तो 10 प्लस 10, अरे 2 बार लिखा है क्षेत्रफल में, हमेशा वही कॉन्सेप्ट लगा 10 गुणा 10 बटे 100। देखो 10 10 20, ये तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 20 और देखो ये कितना होगा 21, 20 और 1 कितना होगा 21%, ठीक है ना। अरे 10 10 20 और 1 जोड़ देंगे 21 ना हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। चलो इसे मिटा दो, इसे मिटा देते हैं। अच्छा चलो देखो आगे की बात करते हैं। देखो आयतन वाले क्वेश्चन बताते हैं। आयतन वाले जौन सा मैं कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ उस कॉन्सेप्ट पर चलना, ठीक है ना, भिन्न वाले में, सही है। देखो ये कह रहा है यदि एक देखो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, आयतन के 2-3 क्वेश्चन है, कर सकते हो बड़े आराम से। ये कह रहा है यदि एक गोलक की त्रिज्या, गोलक की देखो आयतन में 3 बार लेते हैं, कितनी बार 3 बार, इसका ध्यान रखना, इस चीज का ध्यान रखना, 3 बार लेंगे। ठीक है ना, गोलक की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर रहे हैं, 50% की क्या कर रहे हैं बच्चों वृद्धि। बात समझ में आ रही है। वृद्धि की जाए तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। देखो भाई आसान सा क्वेश्चन कुछ नहीं है। यदि बच्चों में 50% की भिन्न की बात करूं, 50% की भिन्न 1/2 हो जाती है, वृद्धि हो रही है, तो ध्यान रखना मतलब हमारा जो आयतन पहले 2 था,
सब मतलब पहले सपोज करो, पहले त्रिज्या 2 ही और 2 से बढ़कर कितनी होगी 3। अरे 2 में 1 की तो वृद्धि हो रही है, कितनी हो जाएगी 3। बात समझ में आ रही है? देखो 3 बार लेनी है ये चीज, कितनी बार लेनी है 3 बार, ठीक है ना। अरे ले ली 3 बार और हमेशा क्या करनी है गुणा, मतलब इसकी गुणा कर दो और इसकी। देखो 2 दूनी 4 दूनी 8, कितना होगा ये 8। ऐसी 3 3 होती है 27। अरे 27 होगा ना इस तरीके से। बात समझ में आ रही है? आ रही है ना। तो देख लो कितना परिवर्तन होगा, मतलब पहला आयतन क्या है, ये आयतन ही आएगा बच्चों। क्या आएगा आयतन, पहला आयतन 8 है, बढ़कर कितना होगा 27। तो कितना परिवर्तन आया देख लो। अरे 27 में से 8 घटा दोगे, परिवर्तन कितना आया 19 का। परिवर्तन कितना आया 19 का। बात समझ में आ रही है? तो देख लो, अगर प्रतिशत निकालना, देखो ऊपर परिवर्तन लिखे नीचे मूल वैल्यू। मूल वैल्यू मतलब मूल आयतन कितना, पहला 8 ही तो था मूल, मतलब बटे में 8 और गुणा करोगे 100 तो परिवर्तन बड़े आराम से निकल जाएगा। बी में परिवर्तन यानी आयतन, आयतन को 20 से दिखाते हैं तो बी में परिवर्तन क्या निकलेगा 19 बटे 8। अरे बात समझ में आ रही है? 27 में से 8 के 19 तो बचेंगे, आप गुणा कर सकते हो बड़े आराम से। यानी देखो कैसे, यदि 4 से काटूं, 4 दूनी 8 और 25 चौका 100। अरे बात समझ में आ रही है? देखो 25 नंबर 225 होते हैं, 25 नंबर 225, 225 का क्या आएगा 5 का, 225 का 5 का हासिल 22। इस चीज का ध्यान रखना, हासिल कितना होगा बच्चों 22, ठीक है। अच्छा यदि मैं बात की जाए बच्चों 25 एकम 25, 25 और 22 कितने हो गए। अरे 25 और 22 कितने, 47 ही तो बैठते हैं, 47 कितने बैठते हैं बच्चों 47। अरे ये चीज समझ में आ रही है आपके नहीं। और बटे में 2 है, अरे आधा कर देंगे, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 3 6 और 2 एक कितनी बार जाएगा, 2 दूनी 4, 2 3 6, एक बचा 2 देखो 2 7 14 और पॉइंट लगा के 2 5 10, तो कितना आ जाएगा 237.5। 237.5 ये क्या आएगा परसेंटेज में। अरे बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से बड़े आराम से कर सकते हो आयतन वाले, ठीक है। चलो मिटा देता हूं मैं, दूसरा क्वेश्चन करते हैं आयतन वाले। यदि मैं अगले क्वेश्चन की बात की जाए बच्चों, ये कह रहा है यदि एक घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ाया जाए। देखो भुजा बढ़ा रहे, भुजा घन है 10% बढ़ा रहे हैं। 10% का मतलब 1/10 होता है, मतलब 10 से 1 की वृद्धि होगी। 10 से 1 की क्या होगी वृद्धि। तो आयतन बच्चों, आयतन में मैंने कहा 3 बार ले लो इस चीज को, मतलब 10 से क्या हुआ 10 से 11 हो जाएगा, 3 बार लेना है ना। 10 से 11 और 10 से ही क्या है 11, आपस में गुणा कर लोगे, 3 बार गुणा करो कितना आएगा, अरे 1000 आ जाएगा। यहाँ गुणा करूँ क्या आएगा कितना, 1300 कितना होता है 31। तो 1331 ही तो होता है। ये चीज समझ में आ रही है नहीं आपको, ठीक है। तो देखो कितना परिवर्तन हुआ। अगर हम परिवर्तन की बात करूँ 331। अरे ये तो हुआ। अगर ये परिवर्तन है, यदि प्रतिशत निकालने, प्रतिशत में निकालना परिवर्तन यानी आयतन में परिवर्तन कितना आएगा डेल्टा बी। देखो डेल्टा बी कितना निकल कर आया 331। अरे परिवर्तन मूल वैल्यू कितनी है 1000 और गुना 100। 2 0 से 2 0 कट गई, 1 0 नीचे तो 1 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, कितनी बार 1 अंक बाद। तो इस तरीके से 31.1% आ जाएगा, 31.1% की वृद्धि हो जाएगी इसमें, ठीक है भाई। मिटा दो। चलो देखो अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं, ये आसान है और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। तो मिलते हैं देखो अगली वीडियो में। कल अलग कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे। देखो अलग टाइप के कल एक्सपेंडिचर और इनकम पे और सेविंग पे डिपेंड क्वेश्चन करेंगे। अरे आय और व्यय वाले क्वेश्चन कर लेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब करो, बार बार बोल रहा हूँ इस चीज़ को, ठीक है ना। थोड़ा सपोर्ट करो तभी कुछ होगा।